नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्ज्वल तिवारी। आज आपको कराता हूँ कुछ योगासन। योगासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का फासला छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ कर रखें। अपने कंधों की ऊंचाई तक दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। अब श्वास लें और दाईं ओर झुकें। झुकते समय नज़र सामने रखें। दाएं हाथ से दाएं पैर को चुनने की कोशिश करें। बाएं हाथ सीधा आकाश की ओर रखें और नज़र बाएं हाथ की उंगलियों की ओर रखें। योगासन के लाभ। यह आसन करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर की स्नायु तंत्र मजबूत होते हैं। शरीर का संतुलन ठीक होता है। पाचन प्रणाली ठीक होती है। एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। चिंता, तनाव, कमर और पीठ का दर्द गायब हो जाता है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी और मोटापा दूर करने में सहायक आसन माना जाता है। शरीर को सुडौल, मजबूत और लचीला बनाता है। धीरे धीरे आप पुनः सम पोजीशन में आ जाएंगे। गरुड़ासन। गरुड़ासन करने के लिए ताड़ासन में आराम से खड़े हो जाएं। बाईं टांग को उठाकर दाईं टांग के ऊपर टिका लें। अब बाईं टांग को घुमाकर इस तरह दाईं टांग के पीछे ले आएं ताकि बाएं पंजा दाईं पिंडली पर टिका हो। अब दोनों बाहों को आगे की ओर उठाएं। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें। दोनों कोहनियों को 90 दर्जे मोड़ें और दाएं हाथ को घुमाकर बाएं हाथ के सामने ले आएं। दोनों हथेलियों को जोड़ें। कोशिश करें कि बाजू जमीन से समानांतर हो। सामान्य रूप से श्वास लें और मुद्रा में 30 से 60 सेकंड के लिए खड़े रहें। गरुड़ासन के फायदे। गरुड़ासन टांगों और बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और तंत्रिकाओं को टोन करता है। पीठ की ऊपरी हिस्से, कमर और कंधों में भी खिंचाव लाता है। गरुड़ासन साइटिका और गाठिया के लिए चिकित्सीय है। एकाग्रता में सुधार लाता है। शारीरिक संतुलन में भी सुधार लाता है। अब धीरे धीरे ऊपर आते हुए समान पोजीशन में आ जाएं। पादहस्तासन। सबसे पहले पैरों को करीब 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे सांस लें और साथ ही अपनी बाहों को ऊपर लाएं। अब शरीर को कमर के ऊपर से फैलाएं। सांस छोड़ें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकें जब तक कि आपकी हथेलियां जमीन को ना छूएं। उसके बाद सर को घुटने से लगा लें। पादहस्तासन के फायदे। मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव व हल्के डिप्रेशन में राहत देने में मदद करता है। जिगर और गुर्दों के बेहतर कार्य पद्धति में मदद करता है। जांघों को मजबूत करता है। हैमस्ट्रिंग, पिंडली और कूल्हों में जरूरी खिंचाव पैदा करता है। पाचन में सुधार लाता है। दोस्तों, अब हम करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए अपनी मैट पर घुटने के सहारे बैठ जाएं और कूल्हे पर दोनों हाथों को रखें। घुटने कंधों के समांतर हों तथा पैरों की तलवे आकाश की तरफ हों। सांस लेते हुए मेरुदंड को पूर्णतम की ओर खींचें, जैसे कि नाभि से खींचा जा रहा है। गर्दन पर बिना दबाव डालें तटस्थ तो बैठे रहें। इसी स्थिति में कुछ सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। हाथों को वापसी अपनी कमर पर लाएं और सीधे खड़े हो जाएं। उष्ट्रासन के फायदे। उष्ट्रासन से पाचन शक्ति बढ़ती है। सीने को खोलता है और उसको मजबूत बनाता है। पीठ और कंधों को मजबूती प्रदान करता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द से छुटकारा दिलाता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन एवं मुद्रा में सुधार भी लाता है। मासिक धर्म की परेशानी से राहत देता है। शरीर को, फेफड़ों को मजबूत बनाता है। अब धीरे धीरे पुनः वापस हाथों को सीधी मुद्रा में लाएं और नीचे बालासन में आ जाएं। जब भी हम उष्ट्रासन करते हैं तो उसके विपरीत में बालासन भी करते हैं। तो दोस्तों, अब हम करते हैं वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ज़मीन पर टिका लीजिए। अब दोनों हाथों को समानता रखते हुए दोनों की बाहों के नीचे अपने दोनों घुटनों को टिकाइए और सिर को आगे की ओर झुकाते हुए अधड़ भाग को हवा में उठा लीजिए। कुछ क्षण इसी मुद्रा में रहिए और सामान्य रूप से सांस लीजिए। वक्रासन के फायदे। ये आपकी कलाइयों और हाथों को मजबूत बनाता है। रीढ़ की हड्डी टोन्ड और मजबूत बनती है। आपकी बैक को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। इस आसन के आपके शरीर पर बैलेंस और फोकस सुधरता है। आपका दिमाग और शरीर चुनौतियों के लिए तैयार होने लगता है। वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए ताड़ासन में खड़े हो जाएं। दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर जितना ऊपर हो सके टिकाएं।
एड़ी ऊपर की तरफ हो और पंजे जमीन की तरफ हो। बाएं पैर पर सारे शरीर का वजन संतुलित करते हुए सीधे खड़े रहें। जब संतुलन ठीक से बन गया हो तब बाजुओं को ऊपर उठाएं और सिर के सीधा ऊपर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले जाएं। इस मुद्रा में संतुलन बनाए रखना शुरुआत में कठिन होता है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए सामने की तरफ किसी एक जगह पर दृष्टि केंद्रित करें और उसे लगातार देखते रहें। वृक्षासन के फायदे। वृक्षासन जांघों, पिंडली, टखनों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। ग्रैंड और आंतरिक जांघों, छाती और कंधों में खिंचाव लाता है। शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है। साइटिका से राहत दिला। चक्रासन के अभ्यास के लिए सीधे खड़े हो जाइए और पीछे की ओर सर को लेके जाइए और इतना झुकाइए कि धीरे धीरे जब कमर धरती की समीप आ जाए तो दोनों हाथों की सहायता से मुद्रा में आ जाइए और सामान्य रूप से सांस लीजिए। अभिविंदी को आसमान की ओर खींच कर रखिए। वृक्षासन के फायदे। शरीर में स्फूर्ति, शक्ति एवं तेज की वृद्धि करता है। कटी पीड़ा, श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकारों, सर्वाइकल व स्पॉन्डिलोलाइटिस में विशेष हितकारी है। हाथ पैरों की मांसपेशियों को सबल बनाता है। महिलाओं के गर्भाशय के विकारों को दूर करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर वृद्धावस्था नहीं आने देता। जठर एवं आंतों को सक्रिय करता है। शरीर में स्फूर्ति, शक्ति एवं तेज की वृद्धि करता है। कटी पीड़ा, श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकारों, सर्वाइकल व स्पॉन्डिलोलाइटिस में विशेष हितकारी है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस समान मुद्रा में आ जाएं। तो दोस्तों अब हम करते हैं वातायनासन यानी कि एरोप्लेन पोज। एरोप्लेन पोज के लिए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों ताड़ासन में खड़े होकर पैरों को एक साथ लाएं, कुछ सांस लें और कंधों को पीछे ले जाते हुए और छाती को बाहर फेंकते हुए रीढ़ को ऊपर की ओर खींचें। सांस अंदर लें और दोनों घुटनों को मोड़ें। हाथों को शरीर के पास रखें। फिर से सांस अंदर लें और दायां पैर उठाकर उसी तरह पीछे की ओर खींचें। वायु आसन के लाभ। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और आकार देने में मदद करता है।